अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और बेसिक है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो ये कौन सा साल है, हिजरी लिखा है, बीसी लिखा है या एडी लिखा है। अगर बीसी लिखी होगी, एडी या हिजरी लिखी होगी, ये कितनी पुरानी बात होगी। और आज हम इस टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि हिजरी, एडी और बीसी कैलेंडर में फ़र्क और इसका आपस में रिलेशन क्या है। इसको ज़रा क्लियर करते हैं। पहला आइडिया, बिफोर क्राइस्ट के आप पढ़ते हैं फ्ला ग्रीक स्कॉलर था। अच्छा जी, उसका टाइम पीरियड कौन सा था, उसने कब किताब लिखी थी। आंसर होता है 2500 बीसी यानी 2500 बीसी में। ये मौजूदा साल 2022 है, उसने 2500 बीसी में लिखी थी। तो इशू ये है कि तारीख़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा वो है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे। एक हिस्सा वो है जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ये 2022 एडी है। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, नॉट आफ्टर डेथ। इसका मतलब क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आई हुई 2022 साल हो चुके हैं। अगर कोई किताब लिखी गई 2500 बीसी में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2500 साल पहले इसने किताब लिखी है, 2500 साल वो और 2022 साल ये, तो आप उन दोनों को जमा कर देते हैं तो एग्जैक्ट फिगर आपके पास आ जाता है। यानी अगर कोई किताब 2500 बीसी में लिखी है तो इसमें 2022 साल ये जमा करें तो 4522 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। आप इसी तरह अगर पढ़ते हैं दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन तो मेसोपोटामिया है, तो फिर ये होता है कि जी ये कब की बात है, तो लिखा होता है 5500 बीसी या 6000 बीसी। तो आप ये आपको कंफ्यूजिंग हो जाती है कि ये कितनी पुरानी बात है। तो इसलिए अगर आपको अगर 6000 बीसी लिखा है तो 6000 साल में आप 2022 साल ये जमा कर दें तो एग्जैक्ट फिगर आपके साथ आ जाता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब आफ्टर डेथ हरगिज़ नहीं है। आई रिपीट के एडी का मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौत के बाद का पीरियड हरगिज़ नहीं है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, जिसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई लॉर्ड का दर्जा देते हैं। तो जिस साल उनकी लॉर्ड यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अगर आप आफ्टर डेथ कहेंगे तो फिर जितने साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर रहे वो साल कहाँ जाएंगे। सो बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर आ गए। बीसी को अब कुछ जो हिस्टोरियन है वो बीसीई लिखते हैं यानी बिफोर कॉमन एरा, और आप जो 2022 एडी लिखते हैं इसको कुछ जदीद लोग सीई भी लिखते हैं यानी कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, और एडी का मतलब आफ्टर डेथ हरगिज़ नहीं है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन 6000 बीसी है, तो 6000 प्लस आपने 2000 जमा करने हैं तो ये 8000 साल बन जाता है। तो अगर ये 8000 साल बनते हैं तो इसको बिफोर प्रेजेंट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले जितने साल और मौजूदा ये एडी वाले सालों को मिलाकर तो टोटल जितने साल बनते हैं इसको बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट भी लिख दिया जाता है। यानी ये आज से 8000 साल पहले की बात है। फॉर इंस्टेंस दुनिया में ज़राअत कब शुरू हुई, तो ज़राअत के बारे में कहा जाता है ये 8000 बीसी। तो बजाय इसके कि आप सिर्फ 8000 बीसी लिखे बल्कि 8000 साल वो और 2000 साल ये, तो ज़राअत 10,000 साल पहले यानी 10,000 ईयर बिफोर प्रेजेंट। चूँकि आप पीपीएससी, एफपीएससी या ईटा के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपने इन चीज़ों को बहरहा अपने तहरीरों में लिखना होता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बीसी या बीसीई और एडी या सीई से क्या मुराद है।
और AD को आज के बाद आफ्टर डेथ नहीं लिखा जाएगा, आफ्टर डेथ नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब एनो डोमिनी है, या अपनी आसानी के लिए आप कह सकते हैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। एक चीज़ रह गई है, वो एक मिनट में डिस्कस करते हैं तो फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हिजरी साल के लिए मैं आपको एक सिंपल शार्ट फार्मूला बताने लगा हूँ, 622 + n। ये फार्मूला आप लोगों ने हर हाल में याद रखनी है। n से मुराद हमारे पास वो हिजरी साल है जिससे हम ईस्वी साल को मालूम करेंगे। अगर हमें कोई क्वेश्चन में आ जाए कि 5 हिजरी में कौन सी ईस्वी बनती है, तो हम जस्ट सिंपल फार्मूले के तहत 622 में 5 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी, 627 AD। इसको मैंने पिछले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, शुक्रिया।